दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू लिंक बैंक अकाउंट विद आधार कार्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई बैंक अकाउंट के साथ में आधार कार्ड को लिंक करने की क्या जरूरत पड़ रही है। तो देखो यार, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके बैंक अकाउंट के साथ में आपका आधार कार्ड पहले से लिंक है तो आप बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर आपको सरकार से कोई सुविधाएं चाहिए, सब्सिडी चाहिए, मान के चलो आपको गैस की सब्सिडी चाहिए या आपको किसान समृद्धि योजना का भाई पैसा चाहिए या आपको कोई सरकारी स्कीम का फायदा उठाना है, जैसे कि आवास योजना हो गया और ये बहुत सारी योजनाएं आती है, उसका अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, फायदा लेना चाहते हैं तो देखो उसके लिए आपका डीबीटी बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। पहले समझ लो डीबीटी बैंक अकाउंट होता क्या है। देखो यार, मान के चलो आपके पास अलग अलग बैंक में बहुत सारे अकाउंट है। मान के चलो फॉर एग्जांपल आपके 4 बैंक अकाउंट है या 2 बैंक अकाउंट है। अब देखो बैंक अकाउंट जो है जो भी डीबीटी के साथ में लिंक होगा, यानी कि आधार कार्ड के साथ में लिंक होगा, सरकार के रिकॉर्ड में होगा, उसी पर आपका जो है फंड ट्रांसफर होगा। जो भी सरकार जो है आपको योजनाओं का पैसा देती है उसको कहते हैं डीबीटी, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यानी कि सरकार क्या करेगी कि आपके आधार के थ्रू पैसा ट्रांसफर करती है और वो आपके जो भी लिंक होगा आपका बैंक अकाउंट उस पर पैसा ट्रांसफर होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसको चेक कैसे करना है कि क्या आपका बैंक अकाउंट जो है लिंक है, या अगर लिंक है तो कौन सा बैंक अकाउंट आपका डीबीटी के साथ में लिंक है, ताकि आपको उसी में पैसा आ रहा होगा। अगर लिंक नहीं है तो उसको आपको कैसे लिंक करवाना है, और अगर आपका बैंक अकाउंट पुराना बंद हो चुका है तो कैसे आपको दूसरा बैंक अकाउंट लिंक करना है। इसके लिए देखो जो जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं, आपको अपने मोबाइल फोन पर वो चेक करना है, स्टेप फॉलो करना है। हालांकि मैं अभी आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके जाऊंगा ताकि आपको बड़ा बड़ा जो है इजीली समझ में आ सके, लेकिन आप वही स्टेप अपने फोन में आसानी से कर सकते हैं। आपको ब्राउजर ओपन करना है, जैसे हमने क्रोम ब्राउजर अभी ओपन किया हुआ है, आपको सर्च करना है NPCI। आप सर्च करेंगे ना, जो पहली वेबसाइट है npci.gov.in, आपको इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। ये नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। इसके बाद आपके सामने ये वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर एक कस्टमर का सेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, तो आपको जो है भारत आधार सीडिंग इनेबल्ड बेस्ड पे क्लिक करना है। और अभी आपके सामने जो है एक और पेज यहाँ पर खुलकर आ जाएगा कुछ इस तरीके का। अभी आपको सबसे पहले यहाँ पर स्टेटस चेक करना है कि क्या आपका जो है यहाँ पर बैंक अकाउंट लिंक है या नहीं है। तो बहुत सारे आपको साइड पर ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो आधार मैप्ड स्टेटस यहाँ पर आपको क्लिक करना है सबसे पहले, और आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करना है। और जो भी ये कैप्चा आपको नजर आता है इस कैप्चा को आप फिलअप कर देंगे। अगर कैप्चा समझ में नहीं आता, यहाँ पर क्लिक करेंगे ये चेंज हो जाएगा, तो दूसरा कैप्चा आप यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। तो डिटेल्स हमने एंटर कर लिया है, चेक स्टेटस पे हम क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आपके नंबर पर जो है आधार की तरफ से ओटीपी जाएगा, 1 टाइम पासवर्ड। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो हमारे पास ओटीपी आ चुका है, हमने एंटर कर लिया है। उसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। अभी आप देखेंगे कि हमारा जो बैंक अकाउंट पे लिंक है वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट लिंक है, जो कि कब लिंक हुआ था, लास्ट अपडेट कब का है, आपको यहाँ पर भी डेट दिख जाएगा जब लास्ट अपडेट यहाँ पर हुआ था। इसके अलावा जो है मैंडेट का डेट कब हुआ था, कब आपने लिंक करवाया था, वो भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। अब आपको पता चल चुका है कि आपका बैंक खाता कौन सा यहाँ पर लिंक है। अब मान के चलो आप ये बैंक अकाउंट अभी यूज नहीं कर रहे हैं, आपने बंद करवा दिया है, या आप किसी रीजन से इस बैंक अकाउंट में अपना डीबीटी यहाँ पर लिंक नहीं करना चाहते हैं, आप चेंज करना चाहते हैं। तो चेंज कैसे करना है, तो उसके लिए आधार सीडिंग/डी सीडिंग लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। अभी आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको बताना होगा कि आपको क्या करवाना है। अब आप अगर जोड़ना चाहते हैं अकाउंट को तो आपको सीडिंग पे क्लिक करना है, अगर आप हटाना चाहते हैं तो आपको डी सीडिंग पे क्लिक करना है। अब मान के चलो हम दूसरा बैंक अकाउंट जोड़ना चाहते हैं तो हम सीडिंग पे क्लिक कर देंगे। अब आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा बैंक खाता कौन सा है। तो हमारा स्टेट बैंक में अकाउंट है, तो हम स्टेट बैंक हमने यहाँ पर जो है लिस्ट में से सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको बताना होगा कि आपका फ्रेश है या आप जो है दूसरा बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक करना चाह रहे हैं। अगर आपका पहली बार आप लिंक कर रहे हैं, यानी कि अगर आपने स्टेटस चेक किया है और आपके स्टेटस में बैंक खाता नहीं दिखा रहा है, तो आपको फ्रेश को यहाँ पर चूज करना होगा। अगर आपके केस में आपका सेम बैंक अकाउंट है लेकिन अकाउंट नंबर आपका अलग है, यानी कि हो सकता है आपका पुराना अकाउंट बंद हो गया हो। इसके अलावा अगर आप जो है मूव करना चाहते हैं, मूवमेंट करना चाहते हैं सेम बैंक विद अनदर अकाउंट, यानी कि मान के चलो आपका सेम बैंक में 2 बैंक अकाउंट है कि आपने पुराना बैंक अकाउंट बंद करवा दिया है, मान के चलो SBI में, आपने SBI में
दोबारा से अकाउंट खुलवा दिया है तो आपको इसी वाले ऑप्शंस को चूज करना है। लेकिन अगर आपका जैसे मेरे केस में जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का पहले हमारा खाता लिंक है, अभी हम स्टेट बैंक कर रहे हैं, तो हम इस वाले ऑप्शंस को चूज करेंगे मूवमेंट में फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक, यानी कि हमारा पहले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक था, अभी हमारा एसबीआई है, तो हमें इसको चूज करना होगा। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना और जो भी आपका अकाउंट नंबर है उसको आप यहाँ पर एंटर करना, जो आप नया वाला अकाउंट नंबर को लिंक करना चाहते हैं। तो हमने एंटर कर लिया है, उसी बैंक अकाउंट नंबर को आपको सेम टू सेम दोबारा यहाँ पर भी एंटर करना होगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आप बॉक्स को टिक कर लेंगे और ये कैप्चा आपको नजर आ रहा है, इस कैप्चा को आपको यहाँ पर एज इट इज फिलअप करना है और हमने कर लिया है। उसके बाद सबमिट पे आप क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आपके सामने टर्म एंड कंडीशंस आएगी, आप एक बार यहाँ पर रीड कर लेना, चेक कर लेना। उसके बाद आई एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर जो है ओटीपी आएगा आधार की तरफ से, उस ओटीपी को आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आप कंफर्म कर देंगे। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टाइमर चल रहा है तो टाइमर का भी आपको ध्यान रखना है। अगर टाइमर आउट हो जाता है तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि टाइमर आउट होने के बाद आपको 1 से 2 घंटे का वेट करना है, फिर आप तभी ट्राई कर पाएंगे। अभी हमारा जो है स्टेट बैंक दिखा रहा है तो हम इसको कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी यहाँ पर जो है इस तरीके से प्रोसेसिंग चलेगा और थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना है 1 से 2 मिनट का। तो फाइनली दोस्तों हमारा यहाँ पर जो है स्टेटस सक्सेस हो चुका है और रिजल्ट में आप देख पाएंगे कि हमारा जो आधार कार्ड है वो सक्सेसफुली हमारा पहले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ में लिंक था, अभी हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में लिंक हो चुका है। क्या आपका डीबीटी बैंक अकाउंट पहले से लिंक था या नहीं था और कौन से बैंक में आपका अकाउंट है, नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपका कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा।